नमस्कार, मैं हूं प्रकाश चंद्र होता और आज हम बात करेंगे किस तरह से एक क्राइसिस को एक अवसर में बदल देने की कोशिश कर रही है भूपेश बघेल सरकार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल किस हिसाब से नए तरीके से विषाद बिछाने लगे हैं ताकि केंद्र की या विशेषकर बीजेपी की जो रुकावट करने की कोशिश हो रही है उससे कैसे बाहर आया जाए। आप लोगों को लग रहा होगा आखिर किस पर आज हम बात करेंगे। वैसे मैं बता दूं, तमिलनाडु से लेकर कई राज्यों में चुनाव के समय टेलीविजन से लेकर फ्रिज तक देने की बात कही जाती है। शायद ही छत्तीसगढ़ ऐसा प्रदेश है पूरे देश में जहां चुनाव नहीं है, फिर भी किसानों के लिए आज एक बड़ा ऐलान किया गया। क्या है ऐलान, पहले सुनते हैं और उसके बाद हम जाएंगे इस टॉपिक पर चर्चा में। किसानों के लिए सरकार एक नई योजना लेके आई है कि अब धान बेचने से पहले ही या धान अगर नहीं भी बेचेंगे तो भी उन्हें राशि का भुगतान किया जाएगा। हमारे साथ खाद्य मंत्री अमरजीत भगत है। सर, क्या कुछ योजना आप लोग लेके आए हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाया गया है, जिसमें ये तय रखा गया है कि जो एमएसपी के बाद अंतर की राशि लोगों को मिलेगी और जो पंजीयन कराएंगे, खेती करेंगे और अपना फसल नहीं भी बेचेंगे उनको भी सरकार 10,000 रुपया प्रति एकड़ के दर से उनको न्याय योजना के तहत राशि प्रदान करेगी। तो पूरे हिंदुस्तान में अपने तरह की पहली योजना है और माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार का आकर्षण का केंद्र बनेगा। लोगों में भी कौतूहल का विषय है कि सरकार इस तरह से किसानों के बारे में सोच रही है। बहुत अच्छा पहल है और किसानों में बहुत उत्साह का लहर है। जो लोग पिछले वर्ष धान बेचे थे उनका डाटा विभाग के पास है, उसको राजस्व विभाग से हम अपडेट करा ले रहे हैं। उन लोगों को पंजीयन कराने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो नए किसान होंगे उनको तहसीलदार उनका पंजीयन करेंगे। पंजीयन के बाद वो कितने रकबा में खेती कर रहे हैं और पंजीकृत किसानों के रकबा के अनुसार इस रिपोर्ट को या विशेषकर इस बातचीत को न्यूज 18 के साथ जो खाद्य मंत्री अमरजीत भगत की बातचीत है उससे आप समझ गए होंगे अब किसानों को दो फायदे हैं। पहली बात है, धान बेचने के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। अगर धान बेचते हैं या सरकार को नहीं बेचते हैं और पंजीयन करते हैं और अगर धान का उत्पादन करने के लिए सारा चीज का अगर सरकारी रिपोर्ट मिल जाता है तो प्रति एकड़ 10,000 रुपया दिया जाएगा। उसका मायने क्या है? क्या केंद्र सरकार चावल नहीं खरीदने की जो धमकी दे रही थी और छत्तीसगढ़ सरकार 85 लाख टन धान जो खरीदती है हर साल, उसी को लेकर एक फॉर्मूला निकाला गया, एक रास्ता निकाला गया। इसके राजनीतिक मायने क्या है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में 80% जनता खेती किसानी पर निर्भर है, यानी कि टोटल वोटर जो है उसके 80% जो है किसान है और किसान के लिए इससे बड़ा तोहफा क्या हो सकता है। इस पूरी बात को लेकर आज हम अगले आधे घंटे तक चर्चा करेंगे। मेरे साथ होंगे 3 वरिष्ठ मेहमान। मेरे साथ है सुरेंद्र शर्मा, अध्यक्ष है कृषक कल्याण परिषद की, कांग्रेस के बड़े नेता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र शर्मा जी आपका। पूर्व कृषि मंत्री, पूर्व सांसद और बीजेपी के बड़े नेता चंद्रशेखर साहू जी मेरे साथ है। साहू जी आपका भी स्वागत है। साथ ही हम बात करेंगे, हमारे साथ रहेंगे बाबूलाल शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। उनसे भी हम समझने का कोशिश करेंगे इसके मायने क्या है। सबसे पहले मैं जाऊंगा सुरेंद्र शर्मा जी को। शर्मा जी, आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? ऐसा क्या हो गया कि आपको इस तरह की योजना लाना पड़ा? सुरेंद्र जी। देखिए होता जी, छत्तीसगढ़ जैसा आपने कहा कि छत्तीसगढ़ किसानों का प्रदेश है। 80% किसान यहाँ पर जीवन यापन करते हैं और मूल रूप से यहाँ पर धान की खेती होती है। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर किसानों को संबल न दिया जाए तो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय होगा
और छत्तीसगढ़ के किसानों को मजबूत करने, छत्तीसगढ़ के किसानों को समृद्ध करने की स्थिति में सीधी सीधी बात यह है कि छत्तीसगढ़ अपने आप समृद्ध होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का किसान न सिर्फ किसान है बल्कि उपभोक्ता भी है। उपभोक्ता के जेब में जब पैसे जाते हैं, वो बाजार जाता है, बाजार में सामान खरीदता है, गाड़ी खरीदता है, साइकिल खरीदता है, कपड़े खरीदता है, उससे एक अर्थतंत्र का जो पूरा चैनल है वो चलना शुरू होता है। इन सारी बातों को सोच करके जब से छत्तीसगढ़ में माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार बनी है, और आप एक चीज देखना कि इस सरकार में ज्यादातर नुमाइंदे किसान ही हैं या किसान परिवार के हैं, किसान पृष्ठभूमि के हैं, और हम सबकी ये मान्यता है, कांग्रेस पार्टी की, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी की ये मान्यता है कि छत्तीसगढ़ को अगर समृद्ध बनाना है, छत्तीसगढ़ को आगे ले जाना है, तो कृषि एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में आगे बढ़ा जा सकता है, बहुत सारे लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। अब जहां जी, तक जी, अभी जी, लेकिन जो एक बड़ी बात यही रही न्याय है, योजना का प्रश्न है, न्याय योजना, न्याय जी नहीं, मेरा सवाल यही था। अब आप बोल दीजिए, न्याय योजना के बारे में कुछ कह रहे थे। जी, आपने न्याय योजना के संबंध में पूछा, क्या मजबूरी में इसको लाना पड़ा। आपकी बात कुछ हद तक सही भी हो सकती है। देखिए, 2019 में हमारी सरकार बनी और 2019 में हमने घोषणा के अनुसार 2500 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से किसानों का धान खरीदा। केंद्र में तब सरकार थी, लोकसभा चुनाव होने वाला था, केंद्र की सरकार ने उसमें किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न नहीं किया। मगर 2020 में लोकसभा का चुनाव संपन्न हो जाने के बाद केंद्र की सरकार ने कहा कि अगर आप 2500 रुपया धान का समर्थन मूल्य देंगे, ऐसी स्थिति में हम आपका चावल नहीं खरीदेंगे। अब केंद्र से टकराव करें या कोई बीच का रास्ता निकालें, बीच का रास्ता निकाला गया। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के नाम से जो अंतर की राशि उसको दी जाती है। तो इसी का, तो इसका अर्थ यही होता है ना कि जी मैं हमारे पूर्व इसको हम विस्तार देने है और इसको विस्तार देना। जी, ठीक है, मैं समझ गया सर, समझ गया। मैं एक बार चंद्रशेखर साहू जी की तरफ मुखातिब हो जाऊं, फिर आपके पास आऊंगा मैं। साहू जी, जिस हिसाब से इस योजना को लाया गया, क्या लग रहा है बीजेपी को तो राजनीतिक रूप से नुकसान ही होगा, क्योंकि 80% जो वोटर है वो खेती पर या सीधे पे या परोक्ष रूप से खेती किसानी पर निर्भर है, और वो वोटर अब अगर ये जो योजना आएगा, धान सरकार, आप जिसको लेकर बार बार उठाते थे कि सरकार धान नहीं खरीद रही है, किसान परेशान है, अब तो वो बातें ही खत्म हो जाएंगे। साहू जी, देखिए होता जी, चाहे योजना कुछ भी हो, हम केवल राजनीतिक नफा नुकसान से बात करें, ये बहुत ज़्यादा किसानों के साथ न्याय की बात नहीं होगी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत में चाहे छत्तीसगढ़ हो या अन्य प्रदेश हो, कृषि हमारे लिए अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार है, और यहाँ का धड़कन तो जैसे बार बार हम कहते हैं कृषि से जुड़ा है। अब आप ही योजना बनाते हैं, आप ही उसमें तोड़ मोड़ करते हैं, आप ही संशोधन करते हैं, आप ही बोलते हैं कि वो रुकावट डाल रही है, ये रुकावट डाल रहे हैं। ये समझ में नहीं आता कि आप क्यों करते हैं ऐसा। आप रोज तोहफा देने की बात करते हैं, रोज न्याय योजना के बारे में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। क्या आप अवतारी पुरुष हो गए हैं क्या? अरे छत्तीसगढ़ के किसान एक सहज वर्ग है, किसान वर्ग पूरी तरीके से अपने काम में जुटा रहता है। अब आप फिर से बिचौलिया के उसमें झोली में उसको डाल रहे हैं। आप ही कहते थे, होता जी आप याद करिए, कि हम बिचौलिए से मुक्ति के लिए ये सब कर रहे हैं। अब ये होगा कि आप 10,000 के एवज में वो जो 1860 रुपया हो, 1820 रुपया हो, वो समर्थन मूल्य से बचने के लिए, समर्थन मूल्य न देना पड़े, इससे बचने के लिए फिर से आपने संशोधन की बात कही। अब उसको फिर कह रहे हैं हम अवसर में दे रहे हैं। अरे काहे की चुनौती और काहे का संकट? आप ही ने सब ठीक किया है, हमने तो नहीं कहा कि आप ऐसा करो या ऐसा नहीं करो। आप स्वयं बदलते हैं, स्वयं उसको बोलते हैं कि हम ये कर रहे हैं। सर, जो सरकार में बैठे हैं वो क्या हम लोग ट्रायल और मुझे लगता है, तोता जी मेरी बात पूरी होने दिए आप। जी उन किसानों को जिनको आपने कहा कि हम धान नहीं ना बोएं
और हम 13,000 रुपया प्रति एकड़ उनको प्रोत्साहन देंगे। यानी इसी प्रकार से जो मक्का का क्षेत्र है, जो गन्ना बोने वाले किसान हैं, जो सोयाबीन बो रहे हैं आजकल, उसका आप पंजीयन के क्या सिस्टम होगा? ये तो धान की बात हो गई। क्या उन लोग किसान नहीं है? आप ही ने कहा, वो न्याय योजना में इसका जिक्र है, शुरुआत में ही इस सब चीज का प्रावधान किया था। और कुल मिला के आपका कहीं भी कोई दिक्कत है, आप बोल दीजिए नहीं खरीदेंगे, हम मान जाएंगे, चलिए, हम कोई आपको गला दबाने वाले नहीं है। लेकिन आपने वादा किया, आपके जन घोषणा पत्र में है, और जो बात जन घोषणा पत्र में नहीं उसको आप कर रहे हैं, और जो चीज जन घोषणा पत्र में है उसमें आप दुनिया भर के रोज रोज तब्दीली कर रहे हैं। मैं सुरेंद्र जी से एक सवाल ले लेता हूं। साहू जी, आप मेहरबानी करके कम से कम ये देखिए कि जो किसान सहज रूप से बेचते हैं वो मौलिक अधिकार से वंचित मत करिए, उसको बिचौलिए के भरोसे और व्यापारियों के भरोसे मत छोड़िए। शर्मा जी, आप शर्मा जी करिए, जिस हिसाब से बीजेपी की चिंता यही है, से बचने के लिए जी ठीक है, बीजेपी के दो चिंता, मुझे जैसा लग रहा साहू जी से बात करके कि दो बातें। पहली बात यह है कि आप बीजेपी अगर बिचौलिया इसमें घुस जाएंगे, ये मैं ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक है सर, कह रहा हूं, ये मन में पीड़ा होती है। अरे मैं बिल्कुल आ रहा हूं सर, मूलतः जन्मना कर्मणा किसान है। मेरे साथ आज जो दोनों पैनल पे बैठे हैं ना, दोनों किसान हैं सर। सुरेंद्र शर्मा जी की जो मेन आजीविका है वो भी खेती किसानी है, और साहू जी की भी यही है। शर्मा जी, मैं यही से ये दो शर्मा जी बिल्कुल है, मैं इसीलिए इस चीज को कह रहा हूँ, हालत बिगाड़ देंगे। वैसे किसानी तो मेरी भी है सर, अब मैं तो चाहता हूं आप दोनों एक हो जाएं ताकि प्रदेश की हित में चीजें बन जाए। लेकिन मेरा सवाल यही है, केंद्र सरकार जो अड़ंगा लगा रही थी उसी से बचने का एक रास्ता है, पहली बात। दूसरी बात, साहू जी बोले कहां के अड़ंगा बात करते हैं आप? जो चावल खरीदने की बात थी, होता जी, केंद्र सरकार ने कहा ना आप इतना, मैं इसका सर बिल्कुल दे दीजिए, जवाब दे दीजिए सर। जी मैं जवाब देना चाहूंगा। चंपू भैया बड़े सीनियर आदमी हैं, उनका बड़ा सम्मान करता हूं, कृषि मंत्री रह चुके हैं। ये बिचौलिया शब्द कहां से आया मेरे को समझ में नहीं आया। इस नई योजना में धान खरीदी से सरकार इनकार नहीं कर रही है, धान खरीदने से मना नहीं कर रही है। जिनका पंजीकरण हुआ है उनका नहीं, जिनका पंजीकरण हुआ है उनका धान खरीदा जाएगा। सरकार तो यहां तक कह रही है कि जिनका पंजीकरण हो गया है, अगर वो जी हाँ, कोचिया भी नहीं भैया, कोचिया का भी कोई रोल नहीं है। जो आपका धान आपने पंजीकरण कराया, आपकी धान सरकार खरीदेगी जी। और सुनिए ना, चंपू भैया थोड़ा सुन लीजिए। और जिन लोग धान नहीं बेचे हैं और धान की खेती की है, ऐसे लोगों को भी पैसा मिलेगा। शर्मा जी, ऐसे लोगों को शर्मा जी, साहू जी को इस बात के डर है, एक सेकंड जी, नहीं शर्मा जी, साहू जी को इस बात के डर है, उन्हीं के सरकार रहते हुए कहा गया था बोनस का धान पैसा देंगे, 2 साल दिए, बाकी का नहीं दिए, तो आप ही ने उसको मुद्दा बनाया। तो वो बोल रहे जो प्रदेश के हित में जो बातें की जाती है, उसीलिए तो वो बोल रहे हम एक साथ अगर आ जाएं बेहतर होगा। और एक साथ का मतलब बीजेपी कांग्रेस नहीं, वो किसानों की तरफ से इशारा कर रहे हैं शायद, और वो कह रहे हैं जो किसानों के लिए पिछले दिनों में जो हित अहित की बात हुई थी, बोनस देने की बात हुई और नहीं मिला बोनस, आप ऐसा तो नहीं करेंगे, वही वो शंका प्रकट कर रहे हैं। नहीं, उनको शंका करने नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के चरित्र में बड़ा अंतर है, और चंपू भैया को हमारे साथ बिल्कुल आना चाहिए। वो किसान है। आज जब हमारी सरकार ये कह रही है कि जो किसान धान की खेती करेंगे, उसके पीछे मकसद को मैं क्लियर कर दूं होता जी, बहुत सारे लोग बारीक धान की खेती करते हैं और सुगंधित धान की खेती करते हैं। ऐसे लोग सोसाइटी में धान नहीं बेचते, उनको भी सरकार जो है शर्मा जी कुछ कह रहे हैं। शर्मा जी, नहीं, ये अलग बात का प्रश्न नहीं है। आप नहीं, सुरेंद्र शर्मा जी, चंद्रशेखर साहू जी कुछ कह रहे थे, आप दोनों की घनिष्ठता है ये मैं जानता हूं।
पर मेरा 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 जी। मेरा एक नहीं सवाल नहीं, मैं है। समझ गया। आपसे मैं पहले देखो, कब दरअसल तक में होता जी, जी सर बोलिए, साहू जी बोलिए। आग बहस को आगे बढ़ाएंगे तो अच्छा रहेगा, ये मेरा कहना है। ठीक है, विषय पर ही रहे तो ज्यादा हाँ, बेहतर। मैं ये कह रहा था, ठीक है, बिल्कुल विषय पर रहेंगे सर। बाबूलाल जी शर्मा, जिस हिसाब जी। से इस योजना को लाया गया है, उस योजना को लेकर आप क्या कहेंगे बाबूलाल जी? मेरा यही कहना है, अगर हम दोनों के डिफरेंस देखेंगे, 2500 रुपया है और अगर 1825 रुपया कुछ रेट आता है, लगभग 675 रुपया आ रहा है, और 1 एकड़ में 15 क्विंटल धान खरीदती है सरकार। अगर उसी हिसाब से ले 10,125 रुपया हो रहा है प्रति एकड़ अगर धान बेचेगा, और धान नहीं बेचेगा किसान, अगर रजिस्टर्ड है, पंजीयन कर दिया और नहीं बेच रहा है सरकार को, तो 10,000 रुपया मिलेगा, यानी कि मात्र 125 रुपया का उसको नहीं मिलेगा। इस पूरी योजना को आप कैसे देखते हैं? ये भूपेश बघेल की एक नया दांव जिसमें फंसती नजर आ रही है बीजेपी, क्योंकि इसको विरोध करे तो भी दिक्कत है, क्या कहेंगे? देखिए, राजनीतिक दल जो सत्ता में होती है वो प्रयास करती है कि जो बहुसंख्यक वोटर्स हैं उनको वो कैसे प्रभावित करे, और इसमें भूपेश सरकार की राजनीति जो मुझे दिख रही है वो ये साबित करने में सफल होते दिख रहे हैं कि गांव, किसान और गरीब पर केंद्रित उनकी राजनीति है। जितनी भी योजनाएं प्रमुख आई हैं उनकी आप देख लीजिए, सारी की सारी किसानों पर आधारित योजनाएं हैं, और वो हर बार, इस बार तो इन्होंने बिन मांगी मुराद की तरह ये एक नई बात दे दी है कि 10,000 रुपये एकड़ हम आपको यूं ही देंगे अगर आप धान नहीं बेचेंगे। तो मुझे जो लगता है, मेरे जो कैलकुलेशन में आया है, वो शर्मा जी बिल्कुल सही कह रहे थे कि कई लोग अनेक किस्मों के धान उगाते हैं और अपने उस धान को बेचते नहीं हैं, रखते हैं खाने के लिए, दूसरों को, अपने वालों को देने के लिए। तो उस धान का जो एकड़ है, उस जिस एकड़ में उन्होंने उस धान को उपजाया है, उसमें भी उनको 10,000 रुपये मुफ्त में मिलेगा। तो ये जो है किसानों को लुभाने की एक योजना है, और किसान को ये आश्वस्त करने का प्रयास किया गया है कि आप अगर किसी कारणवश भी, कोई भी कारण हो, आप बारिश की वजह से, आपका देर से धान पका है उसकी वजह से धान नहीं बेच पाएंगे या बेचने में असमर्थ रहेंगे, तो भी हम आपको 10,000 रुपये, यानी जो अंतर की राशि है वो आपको देंगे। आपका समर्थन मूल्य जो है वो तो आपके घर में है, आपने धान बेचा नहीं। अच्छा, नहीं, एक बात है, एक बात है साहू जी, तो ठीक है साहू जी, ऊपर की राशि हम आपको देंगे। ठीक है साहू जी, मेरा एक सवाल है, ठीक है साहू जी, मेरा एक सवाल है, सीधा सवाल है। गांव, गरीब और किसान बीजेपी की नारा थी जब आप सत्ता पे आए, 2003 की, 2008 की और 2013 की। अब भूपेश सरकार यही नारा को आगे बढ़ा रही है, बट सर जनता तो नहीं दिया ना साथ। देखिए, नारा ही नारा तक सीमित न रहे, चाहे हमारा नारा हो या किसी अन्य पार्टी का नारा हो। आज जो सबसे ज्यादा मार सहने वाला कोई वर्ग है तो किसान वर्ग है, चाहे ऊपर की मार हो चाहे नीचे की मार हो, चाहे और कोई व्यवस्था हो चाहे दुर्व्यवस्था हो, बाढ़ हो, सूखा हो, और कोई प्रकार का प्राकृतिक आपदा हो, कीटों का प्रकोप हो, सब तो उनको सहना पड़ता है। और इसलिए ये नारा केवल नारे तक न रहे, जमीन पर उतरे, हम सब की यही कोशिश है। मेरा ये कहना है, बाबूलाल जी कह रहे थे आप घर पे रहेंगे आपको समर्थन मूल्य मिल जाएगा, आप बिना बेचे आप समर्थन मूल्य कैसे पाएंगे? एक और बात मैं कहना चाहता हूं, आपको शेयर करना चाहता हूं। होता जी, आज की स्थिति ये है पिछले 20 साल में कम से कम छत्तीसगढ़ में कि अब लोग कोठी रखते थे, कोठी नहीं है, और धान को कहाँ रखेंगे? कोठी, कोठा, कोठार, ये तीनों अब समाप्त हुए। हमारे खेती किसानी में तीनों चीज पहले था। हम कोठी में धान जो बचता था उसको रखते थे और पुराना धान भी रखते थे। आज वैसा है नहीं। मेरी दृष्टि से, मेरी जानकारी से, ये जो सीड रिप्लेसमेंट है वो इतना बड़ा है कि आज 28% सीड रिप्लेसमेंट है। आदमी पुराना धान रखता ही नहीं है, उसके पास बीजों का भी धान नहीं है। सुरेन जी, करा लीजिए, आज क्या जवाब देंगे? आखिरी पड़ाव पे है, बीज से लेते हैं। इसलिए मेरा कहना यह है कि आप बिना बेचे आपको समर्थन मूल्य कैसे मिलेगा? और फिर आप व्यापारियों के भरोसे हो गए क्या? आप बिचौलियों के उसमें फिर डाल देना चाहते हैं क्या?
और मेरा कहना निवेदन ये है कि जो योजना पहले मूल रूप से बनती है उसमें क्यों इतना आप तोड़ मरोड़ ठीक करते है। हैं? क्या ऐसी बात आ जाती है? ठीक है सर। अब कोई संकट है, कोई सुरेंद्र शर्मा जी ये है, क्या कहेंगे? आप बताइए, देखिए, उसका निराकरण इस देखिए, प्रदेश में होता- होगा, इसमें क्या बात है? आप उसको प्राक्सी ठीक है, वार ले लेते हैं, मैं- आप उसको पॉलिटिकल लड़ाई लेते हैं, होता जी, केंद्र वर्सेस राज्य ले होता लेते हैं, जी, ये क्या बात नहीं हुई नहीं, भाई? होता जी एकदम बिल्कुल एकदम सरल आखिरी उत्तर पड़ाव में है। इसका। क्या कहेंगे? होता जी इसका बिल्कुल सरल उत्तर है हाँ। कि चंपू भाई और किसानों के साथ न्याय चंपू हो, भैया की ये चिंता हम सब नाजायज चाहते हैं। है। जो किसान धान बेचेंगे उनको समर्थन जायज मूल्य और नाजायज मिलेगा, की क्या बात है? उनको अतिरिक्त राशि भी मिलेगी, उनको अंतर की राशि भी मिलेगी। अरे जो आप धान बेचोगे नहीं नहीं बेचेंगे समर्थन उनको कैसे भी मिलेगा? 10,000 रुपया आप यहाँ प्रति एकड़ गारंटी दो। सरकार देगी। होता जी, मैं एक इसमें मिनट- लोगों एक का मिनट लाभ ही दूंगा। लाभ है। अब ये सरकार इसमें गारंटी लोगों का दे, लाभ ही लाभ तो कहीं भी है। बेचे, इसमें मंडी किसानों में का बेचे, लाभ ही लाभ है। कहीं भी अब बेचे, मेरे को ये उसको समझ में नहीं आ समर्थन रही है मिलना बात चाहिए। कि इस बात ये का गारंटी विरोध दे करने का सकता। कारण तब क्या तो है? इसका मतलब इस है। बात में विरोध करने का इसका औचित्य अर्थ क्या है? इस बात में अब ये विरोध गारंटी करना दे बनता सकता कहाँ है। है? इसका मतलब छत्तीसगढ़ के किसानों को सरकार अगर समृद्ध बनाना चाहती है, उनके ठीक है। जेब में पैसा निश्चित रूप डालना से चाहती निश्चित है, रूप से तो इसमें ये एक राजनीति की नई दांव है और इस बिसात में क्या बीजेपी फंसेगी यही देखना होगा। आज तो समय हो गया है। चंद्रशेखर साहू जी, सुरेंद्र शर्मा जी और बाबूलाल शर्मा जी, तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। कई बार राजनीति में ऐसा होता है, विपक्ष को फंसाने की भी काम की जाती है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अलग अलग पार्टियों के होने के कारण कई बात पे देख रहा था टकराव है। उसमें से एक था धान या चावल की खरीदी, क्योंकि एफसीआई के जरिए जो धान उपार्जित किया जाता है राज्य सरकार खरीदती है, वो केंद्र सरकार के लिए, एफसीआई के लिए, और बार बार उस पर कई नियम शर्तें लागू होती थी। अब धान खरीदने की झंझट खत्म करने की कोशिश कर रही है राज्य सरकार। देखना होगा आने वाले इसकी क्रियान्वयन कैसी होती है और क्या क्या और नियम इस पर जोड़े जाते हैं। न्यूज 18 में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, पर समय हो गया आज इसी जवाब तो देना होगा। कल एक नए विषय को लेकर फिर उपस्थित होंगे। हमें दीजिए विदाई।